अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, वो फीमेल जिनका ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, उनकी मस्टेक्टमी हुई है, तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की रिसेंट एडवांसमेंट के साथ उनके पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपने ब्रेस्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा सकती हैं, ताकि उनका एक जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और जो सोशल एम्बैरेसमेंट है उसको हम कम किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट यही है कि इसको जितना जल्द हो सके, इसको अर्ली हम तशखीस किया जा सके। तो इसके दो बेनिफिट्स हैं पेशेंट के लिए। एक तो ये है कि वो बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं होगा। अर्ली आप आएंगे तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑलमोस्ट 98% इसको क्यूरेटिव हैं। इसकी सर्जरी करके, मस्टेक्टमी करके और जो बगल के अंदर गिल्टियाँ होती हैं उनको भी निकाल के बाद में पेशेंट एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से वो ये है कि आप अगर अर्ली स्टेज में आए हैं तो ब्रेस्ट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, उसके आउटर क्वाड्रेंट्स के अंदर या निप्पल के नीचे या इनर क्वाड्रेंट्स में अगर छोटी सी गिल्टी तशखीस हो जाए तो उसमें पेशेंट को हम प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसमें किस तरह की सर्जरी की जा सके। नॉर्मली और ट्रेडिशनली जो सर्जरी हो रही है वो मस्टेक्टमी है, मतलब कि सारा ब्रेस्ट और उसके जो लिम्फ नोड होते हैं एक्सिला के अंदर उनको भी एक्साइज किया जाता है। लेकिन अब जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके अंदर ये है कि जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम लोबेक्टमी भी कह सकते हैं। उसको अगर पेशेंट की स्किन इन्वॉल्व नहीं है और उसकी प्रॉपर इंडिकेशन बनती है तो स्किन स्पेयरिंग मस्टेक्टमी भी हम कर सकते हैं, या निपल स्पेयरिंग मस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, जिसमें नेक का एरिया जो होता है पेशेंट का वो हम पीछे छोड़ देते हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन इन तीनों चीज़ों की जो भी रिसेंट ये टेक्निक्स हैं इनकी प्रॉपर इंडिकेशंस हैं, प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन है। एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा उसके मल्टीफोकल लीजन्स नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं, उसके बाद हम इसको सर्जरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर किसी पेशेंट की मस्टेक्टमी हो चुकी है, सारा ब्रेस्ट निकाल दिया है, तो उसकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की टाइमिंग क्या है, कब करनी चाहिए उसकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, और उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं प्लास्टिक सर्जरी में, ताकि हम उसको दोबारा से बना सकें। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, इसमें ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं अर्ली होना चाहिए, कुछ कहते हैं लेट। जो डिलेड रिकंस्ट्रक्शन है उसको प्रेफर किया जाता है। आई पर्सनली प्रेफर डिलेड रिकंस्ट्रक्शन। डिलेड रिकंस्ट्रक्शन क्या है? डिलेड रिकंस्ट्रक्शन ये है, एक पेशेंट है, उसकी मस्टेक्टमी हो गई है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चलती है कुछ कंडीशन में जिसे हम रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी कहते हैं। उसके बाद एक्जिला की भी रेडियोथेरापी चलती है। तो उसके बाद जब ये सारे उसके सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, पेशेंट्स ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है कि ये अब ये 100% क्योर हो गया है, कोई रेमिनेंट्स अब ब्रेस्ट कैंसर के नहीं है, तो उसके बाद हम उसको रिकंस्ट्रक्शन की प्लान करते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो भी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे वो रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी के बाद होगी, उसके ऊपर इन चीज़ों के जो हैजरस इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। सेकंड ये है कि इसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है और उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन के साथ पेशेंट्स एक अच्छी शेप को बाद में मेंटेन कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं है, फीमेल को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या हमारे ब्रेस्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कुछ तो वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली जाती है, उनके माइंड में नहीं होता, वो कहते हैं बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो उनको सोशल एम्बैरेसमेंट भी होती है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशंस में भी चली जाती हैं। ये आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रिसेंट एडवांसमेंट है उसके ज़रिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम ब्रेस्ट को दोबारा से बना सकें। उसमें जो हम प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में उसको हम कहते हैं ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शंस। वो ये होती है कि आपकी बॉडी के कुछ मसल या पट्टे जो होते हैं हम उनको ब्रेस्ट की जगह पे ले आते हैं ताकि उसकी शेप आ सके और वो दूसरी साइड के ब्रेस्ट से बिल्कुल एक जैसी शेप हो।
तो ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शन में बहुत से ऑप्शन होते हैं। वो ये है कि बाज़ औक़ात हम बैक साइड से भी पट्ठा ले सकते हैं। ब्रेस्ट अगर उसका राइट ब्रेस्ट की मस्टेक्टमी हुई है, राइट ब्रेस्ट है ही नहीं, लेफ्ट ब्रेस्ट है, तो हम राइट इधर से बैक साइड से एक पट्ठा ले आएंगे, मसल ले आएंगे, इधर मसल लगाएंगे और उसके साथ प्रॉपर साइज गेन के लिए हम कोई इम्प्लांट भी ऐड कर सकते हैं या फैट भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो दोनों सिमेट्रिकल हो जाएं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता तो एब्डोमेन के भी मसल्स को या स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू को या एब्डोमेन के नीचे जो पट्टे हैं पेट के उसको भी हम टनल बना के भी ब्रेस्ट बना सकते हैं उसका। या उसके बाद और भी हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम थाई से भी ले सकते हैं या किसी और जगह से भी कोई फ्लैप ले सकते हैं जिसे प्री फ्लैप सर्जरी कहते हैं। तो उसके ज़रिए इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑटोलोगस रिकंस्ट्रक्शन भी है और प्रोस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन जिसे हम इम्प्लांट्स कहते हैं। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शंस हो सकती है। इन दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो ब्रेस्ट की सर्जरी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है जिसके अंदर अर्ली डिटेक्शन, क्यूरेटिव सर्जरी मतलब कि 100% फ्री डिजीज फ्री ब्रेस्ट होना चाहिए और बॉडी में चाहिए। उसके बाद ये एक रिकंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर एक आप अच्छा साइज अचीव कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ है वो एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।